दोस्तों, सुबह का समय हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। सुबह के समय किए गए कार्य हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं और सुबह उठते ही कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आता है। हमारा पीछा दुर्भाग्य कभी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं उन बातों की, उन कामों की जो हमें सुबह उठते ही नहीं करना चाहिए। नंबर 1, आईना देखना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात भर में नकारात्मक ऊर्जा आईने में समाहित हो जाती है और सुबह उसे देखने से वह ऊर्जा हम पर असर डालती है। नंबर 2, जूठे बर्तन देखना। दोस्तों, ये तो हम सब ने सुना है कि बड़े बुजुर्गों का मानना है कि रात के समय जब खाना खा लें तो जूठे बर्तन साफ़ करके ही सोना चाहिए। जूठे बर्तन हमें अपनी रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। वो इसीलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि जूठे बर्तन देखने से दुर्भाग्य आता है। सुबह उठते ही जूठे बर्तन देखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और आर्थिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। नंबर 3, हिंसक जानवरों की तस्वीरें। हाँ जी दोस्तों, हिंसक जानवर तो आप जानते ही हैं, शेर जैसे बड़े बड़े खूंखार जानवर, जिन्हें सुबह उठते ही हमें इन जानवरों की तस्वीरें देखने से बचना चाहिए क्योंकि इनमें नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन में अशांति उत्पन्न होती है। नंबर 4, घर की परछाई देखना या किसी की भी परछाई देखना। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठते ही अपनी या किसी भी अन्य घर की, किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की किसी भी परछाई को देखना अशुभ माना जाता है। खासकर पश्चिम दिशा में परछाई देखना वास्तु के अनुसार राहु का संकेत माना जाता है। नंबर 5, पालतू जानवरों को चेहरा देखना। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही पालतू जानवरों का चेहरा देखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे भीतर हो जाता है। नंबर 6, नकारात्मक बातें बोलना। सुबह उठते ही किसी से लड़ाई झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से पूरा दिन खराब हो सकता है। इसलिए हमें सुबह आराम से और शांति से ही उठना चाहिए। कभी भी कलेश नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नंबर 7, बासी भोजन या नशीले पदार्थों का सेवन। सुबह उठकर बासी भोजन या नशीले पदार्थों का सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर 7, शौचालय में अधिक समय बिताना। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिस पे हमें गौर करना चाहिए क्योंकि आजकल लोगों का ये रहता है कि हमें समय नहीं मिलता है तो शौचालय में जाकर वो फ़ोन चलाते हैं या फ़ोन देखते हैं, तो इससे हमारा समय ख़राब हो जाता है। लेकिन यह हमें नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर शौचालय में अधिक समय बिताने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर 8, क्रोध करना। सुबह उठकर क्रोध करने से मन अशांत रहता है और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोस्तों, इन कार्यों से बचकर हम अपने जीवन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं और दुर्भाग्य से बच सकते हैं। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। दोस्तों, इनमें से अगर आप में एक भी बुरी आदत है तो उसे आज ही अपने जीवन से हटा दीजिए, वरना आपको दुर्भाग्य से कोई नहीं बचा पाएगा। दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेकर आज कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिख दीजिए और फिर देखिए भोलेनाथ आपके जीवन से कैसे सारे संकटों को दूर करते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पैदा करते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में समृद्धि और उन्नति आती है। अभी हम उन्हीं की बात करेंगे कि सुबह उठकर हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों, जिनसे सुबह उठते ही आपको करना चाहिए वो कौन कौन से हैं, उनमें नंबर 1, ईश्वर का स्मरण करना। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यह आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।
आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी मंत्र, स्तोत्र या फिर प्रार्थना कर सकते हैं। हथेलियों का दर्शन नंबर 2। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों का दर्शन करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हथेलियों में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद का वास होता है। नंबर 3, धरती को प्रणाम। सुबह बिस्तर से उतरने से पहले धरती माता को हमें प्रणाम करना चाहिए। यह कृतज्ञता का प्रतीक है और हमें प्रकृति के प्रति सम्मान दर्शाता है। नंबर 4, व्यायाम और योगा। सुबह व्यायाम और योग करने से शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। यह आपके दिन की सकारात्मक और उत्पादक बनाने में भी मदद करता है। नंबर 5, सकारात्मक विचार। सुबह उठते ही सकारात्मक विचार रखना चाहिए। यह आपके मन को शांत और केंद्रित करता है। नंबर 6, परिवार के साथ समय बिताना। सुबह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। यह रिश्तों को मजबूत बनाता है और खुशियाँ लाता है। नंबर 7, सूर्य को जल अर्पित करना। जी हाँ दोस्तों, सुबह सूर्य को जल अर्पित करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। नंबर 8, बड़ों का आशीर्वाद लें। सुबह उठकर अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। यह आपको सकारात्मक ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, इन कार्यों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपने जीवन में समृद्धि और उन्नति ला सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में सब लोग बहुत ही भागदौड़ वाला जीवन जी रहे हैं, जिसमें स्वयं के लिए भी समय नहीं निकलता है। लेकिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ कार्य करने चाहिए, जिनसे हमारी भागदौड़ कम हो और हमें आराम से, शांति से माता लक्ष्मी के दर्शन होते रहें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस घर को प्राप्त हो जाता है, उसे ना तो भागदौड़ करने की ज़रूरत होती है, ना कलह कलेश की ज़रूरत होती है। जिस घर में माँ लक्ष्मी रहती है, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि भरी रहती है। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यह बहुत ही जल्द अच्छा रिजल्ट देता है, यह हम बता रहे हैं। आप एक बार अपने जीवन में करके देखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप स्वच्छता का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत ही प्रिय है, इसलिए अपने घर और आसपास के वातावरण को हमेशा साफ सुथरा रखें। विशेष रूप से अपने पूजा घर को नियमित रूप से साफ करें। दोस्तों, प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्रवार का दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा के लिए ही समर्पित है। पूजा में कमल के फूल, धूप, दीप और मिठाई अर्पित करें। हाँ दोस्तों, ज़रूरतमंदों की सहायता जरूर करें और दान करें। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। दोस्तों, दान पुण्य एक ऐसा कार्य है जो कि कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर आपने 1 रुपए में से अगर 1 चौवन्नी भी खर्च कर दी ना दान में, तो आपको वह 1 रुपया 2 होकर आता है, 2 रुपए के रूप में प्राप्त होता है। दान में इतनी बड़ी शक्ति होती है, इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान में ज़रूर दें। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो निसहाय हैं, गरीब हैं, उनको भोजन, कपड़ा अवश्य दें। इससे आपका जीवन बदलने लगता है और सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है और सुख, समृद्धि और शांति आपके घर में वास करने लग जाती है, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। जिस घर पे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और भोलेनाथ के आशीर्वाद बना रहता है, उस घर में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्राप्त करना कौन नहीं चाहता। आज हम भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, किस लिए? सिर्फ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो दोस्तों, अपने विचारों और कार्यों में सकारात्मकता बनाए रखें। क्रोध, ईर्ष्या और लालच से दूर रहें।
अपने घर के बड़ों का आदर और मान सम्मान करें। महिलाओं का मान सम्मान करें क्योंकि माता लक्ष्मी को नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, चाहे घर में आपकी पत्नी हो या फिर बहन हो, बेटी हो या फिर माँ हो या दादी हो, कोई भी स्त्री, कोई भी महिला हो, उस नारी का हमें हमेशा ही मान सम्मान करना चाहिए। स्वयं से बढ़ के हमें नारी की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि माँ लक्ष्मी नारी शक्ति का ही प्रतीक है और इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। कहा भी जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। हाँ दोस्तों, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, उन्हें मान सम्मान दिया जाता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए श्री यंत्र की नियमित रूप से पूजा करें। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है और विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को भी प्रिय है, इसलिए तुलसी की पूजा भी लाभदायक है। दोस्तों, लक्ष्मी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी बहुत ही चंचल होती है, वह एक स्थान पर टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमें भगवान विष्णु को अपने घर में स्थापित करना पड़ता है। और जिस घर में भगवान विष्णु स्थापित होते हैं, वहाँ पर विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा अवश्य की जाती है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, उस घर में विष्णु और लक्ष्मी दोनों ही रुक जाते हैं और उनका आशीर्वाद उस घर को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, प्रतिदिन शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि किन किन कार्यों को करने से माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती हैं और कौन कौन से वो कार्य हैं जिन्हें करने से हमारे घर में दुर्भाग्य वास करता है और हमारी सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने, पढ़ें। अगर नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। दोस्तों, माता लक्ष्मी कुछ विशेष प्रकार के घरों में वास नहीं करती हैं। आपको हमने बताया कि कौन कौन से कार्य हैं जिनको करके हम माँ लक्ष्मी को अपने घर में रोक सकते हैं और कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं उन्हें भी पता कर लेते हैं। माता लक्ष्मी कौन कौन से कार्य करने से अप्रसन्न होती हैं। दोस्तों, अस्वच्छता, जिन घरों में गंदगी होती है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं रुकती है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर रसोई घर और पूजा घर की। कलह और अशांति, जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शांत और सुखद वातावरण में ही माता लक्ष्मी का निवास होता है। बड़ों का अनादर, जिन घरों में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी जी नहीं ठहरती। बड़ों का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं का अपमान, जिन घरों में महिलाओं का अपमान होता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं रहती। महिलाओं को सम्मान देना भी आवश्यक है। अन्न का अनादर, जिन घरों में अन्न का अनादर होता है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती। अन्न का सम्मान करना और उसे व्यर्थ न करना चाहिए। आलस्य और नकारात्मकता, जिन घरों में आलस्य और नकारात्मकता का वातावरण होता है वहाँ लक्ष्मी जी नहीं रहती, इसलिए सकारात्मक और कर्मठ रहना आवश्यक है। झूठ और छल, दोस्तों, जिन घरों में लोग झूठ और छल करते हैं, कपट जहाँ पे चलता है वहाँ माता लक्ष्मी नहीं ठहरती। ईमानदारी और सत्य का पालन हमें हमेशा अपने जीवन में करते रहना चाहिए। सूर्योदय के बाद भी सोते रहना, जो लोग सूर्योदय के बाद भी सोते रहते हैं उनके घरों में लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। ऐसे लोगों को आलसी माना जाता है और माता लक्ष्मी को आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हमें आलस्य से बचना चाहिए। मुख्य द्वार पर गंदगी, जिन घरों के मुख्य द्वार पर गंदगी रहती है वहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती हैं। घर के मुख्य द्वारों को हमेशा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखकर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, अपने घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर सकते हैं।
नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गरीबी से मुक्ति कैसे प्राप्त की जाए। क्या आप भी गरीबी झेल रहे हैं? क्या आप भी कर्जे में डूबे हुए हैं या फिर कर्ज से परेशान हैं? कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो दोस्तों, आज हम भगवान शिव भोलेनाथ का नाम लेकर कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप खुश हो जाएंगे और गरीबी से आपका पीछा छूट जाएगा। गरीबी आपसे कोसों दूर परे चली जाएगी। तो दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं। नंबर 1, नियमित रूप से शिव मंत्रों का जाप करें। हाँ जी दोस्तों, ओम नमः शिवाय यह सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शिव मंत्र है। इसका नियमित रूप से जाप करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दोस्तों, ओम नमः शिवाय का नियमित रूप से अगर जाप किया जाए तो इससे जल्द ही आपके दिमाग में जो नकारात्मक ऊर्जा चल रही है वह दूर हो जाएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपका मन एक जगह टिक नहीं रहा है, विचलित हो रहा है, तो वह शांत हो जाएगा और इस मंत्र के प्रभाव से बहुत ही जल्द आपको गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। यह मंत्र लंबी आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए जाना जाता है। इसका जाप गरीबी व संकटों से मुक्ति दिलाने में भी सहायक है। दोस्तों, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि महामृत्युंजय मंत्र कितना प्रभावशाली मंत्र है। दोस्तों, इससे गरीबी से तो छुटकारा मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ कर्ज भी आपका सारा चुकता हो जाता है और आप कर्ज में दबे हुए नहीं रहते हैं। इस मंत्र के जाप से आपको लंबी आयु भी प्राप्त होती है और आपका स्वास्थ्य भी सही हो जाता है और आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। दोस्तों, तीसरा मंत्र है अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार शिव के अन्य मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि शिव गायत्री मंत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन दोनों मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का, इसके अलावा अगर आपके पास में समय बचता है या फिर आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं तो तीसरा मंत्र शिव गायत्री मंत्र है। यह भी बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है और इसका जाप करने से भी गरीबी कोसों दूर भाग जाती है। दोस्तों, नंबर 2, रुद्राक्ष धारण करना। हाँ जी दोस्तों, रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रिय माना जाता है। हम सब ये बात जानते हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और नकारात्मक प्रभाव से बचाव होता है। इसलिए दोस्तों, रुद्राक्ष की माला बहुत सारे लोग धारण करते हैं या फिर कुछ लोग हाथ में भी रुद्राक्ष बांध के रखते हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष को बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसका प्रभाव इतना होता है कि धीरे धीरे सकारात्मकता हमारी तरफ खींची चली जाती है और नकारात्मक जो ऊर्जा है वो हमसे दूर हो जाती है, जिससे हमारे घर में सुख शांति आती है, कलह कलेश से छुटकारा मिलता है और इसी वजह से हमारे घर में जो कर्जा रहता है वह भी दूर होने लगता है। दोस्तों, 2 नंबर पे है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह आपकी आवश्यकता के अनुसार है कि आप कोई भी रुद्राक्ष ले सकते हैं, वह चाहे 1 मुखी हो या फिर 14 मुखी हो, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, शिवलिंग का अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, नियमित रूप से शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव जो कि भोलेनाथ हैं, जो बहुत ही जल्द एक जल के लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भगवान भोलेनाथ ही हैं। उन्हें आप नियमित रूप से अगर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, चाहे दूध हो, दही हो, जल हो, शहद, घी, गंगा जल, जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, वो ले जाकर भगवान शिव का
अभिषेक करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही जल्द आपको कर्जे से मुक्ति भी दिलाने में सहायक होता है। दोस्तों, अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, यह और भी ज़्यादा फलदायी होता है। दोस्तों, जब भी आप जलाभिषेक करें, चाहे वह कुछ भी सामान हो आपके पास में, सिर्फ आप एक जल का लोटा ही लेकर जाएं और उसी से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप करने से 1 महीने के अंदर ही बहुत ही जल्द आपको कर्जे से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में सुख शांति पैदा हो जाएगी। दोस्तों, नंबर 4 है सोमवार का व्रत। जी दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो जाता है। दोस्तों, सोमवार का जो दिन है वह बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन भगवान शिव का दिन है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें। सोमवार का व्रत अगर आप रख सकते हैं तो व्रत रखें, अगर नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ जलाभिषेक जरूर करें। सोमवार का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही जल्द इसके प्रभाव भी हमें देखने को मिलते हैं। इसका व्रत रखने से हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और गरीबी से हमारा पीछा छूट जाता है। दोस्तों, नंबर 5, शिव मंदिर में दान करना। अपनी क्षमता के अनुसार शिव मंदिर में दान करना चाहिए। आप अन्न, वस्त्र, धन या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर 5 आपने जान ही लिया कि भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको कुछ न कुछ दान करना है। वो दान छोटा या बड़ा भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि आप 1000 लाख रुपए का ही दान करें। आप 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 1000 रुपए का भी दान कर सकते हैं, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन कुछ भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 6 शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ। नियमित रूप से शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ करने से मन को शांति मिलती है और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नंबर 6 है भगवान शिव का जो चालीसा है, शिव चालीसा, उसका पाठ हमें करना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सोमवार के दिन शिव चालीसा या फिर शिव स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे भी आपको सुख शांति मिलेगी, घर में समृद्धि आएगी। नंबर 7 भगवान शिव की पूजा और आराधना करना। प्रतिदिन या विशेष अवसरों पर भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल और आदि अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, नंबर 7 पे है भगवान शिव की पूजा और आराधना, जो कि हमने शुरू से ही आपको बताया है कि कर्जे से अगर आप परेशान हैं तो भगवान शिव को पकड़ लीजिए। अगर आपने भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करना शुरू कर दिया और नियमित रूप से आपने भगवान शिव को पकड़ा है तो आप देखना बहुत ही जल्द आपको इसका शुभ फल भी प्राप्त होगा। भगवान शिव की अगर आप नियमित रूप से पूजा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम विशेष अवसर, जो भी त्यौहार वगैरह होते हैं, उन पे भगवान शिव की पूजा बहुत ही सरल तरीके से ज़रूर करनी चाहिए। उसमें आप बेलपत्र, धतूरा, फूल, फल कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। नंबर 8 गरीबी और ज़रूरतमंदों को मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 8 पे है भगवान शिव, जो भोलेनाथ हैं, वो प्रसन्न होते हैं गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने पे। अगर हम किसी भी गरीब इंसान जिससे किसी चीज़ की ज़रूरत है उसकी सहायता करें तो भगवान शिव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव दयालु और परोपकारी हैं, इसलिए गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। भगवान शिव की पूजा आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। पूजा के लिए आप एक शांत और पवित्र स्थान चुनें। आप अपने घर के मंदिर या किसी शिव मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं।
दोस्तों, पूजा के लिए आप जल, दूध, दही, घी, शहद, फूल, बेलपत्र, धूप, दीपक, नैवेद्य, कोई भी फल, मिठाई आदि, पूजा की थाली, चंदन, अक्षत और माला आदि सामान का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले मन को शांत और पवित्र करें। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव अवश्य रखें। दोस्तों, यदि आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो उसे पूजा स्थान पर स्थापित करें। यदि मूर्ति है तो उसे अच्छे से साफ करें और स्थापित करें। दोस्तों, भगवान शिव का आह्वान करें, मन ही मन उनका ध्यान करें और उन्हें पूजा स्थान पर आने के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग या मूर्ति को जल से स्नान कराएं, फिर दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराएं। अंत में पुनः जल से स्नान करवाएं। दोस्तों, यदि मूर्ति है तो उसे वस्त्र अर्पित करें। शिवलिंग को वस्त्र नहीं पहनाया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग या मूर्ति को चंदन का तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। भगवान शिव को फूल अर्पित करें। हर फूल अर्पित करते समय उनके नाम का जाप जरूर करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। हर पत्ता अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। धूप जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। दीपक जलाकर उन्हें दिखाएं। भगवान शिव को उनका प्रिय भोग, मिठाई, फल आदि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 108 बार या 1008 बार, जितनी बार भी हो सके, जाप जरूर करें। भगवान शिव चालीसा या फिर शिव स्तुति या फिर शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ भी आप कर सकते हैं। अपनी गरीबी से मुक्ति पाने और सुख समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा से भगवान शिव से प्रार्थना करें। अपनी मनोकामना उनके सामने व्यक्त करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती गाएं या फिर सुने। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव से विदा लेने के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक हर सोमवार या फिर किसी भी विशेष दिन शिवलिंग पर जल अभिषेक करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यदि आप अधिक धन या समृद्धि चाहते हैं तो किसी पंडित से रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार शिव मंदिर में दान, वस्त्र, धन या फिर अन्न का दान भी कर सकते हैं। सोमवार का व्रत रखना भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। दोस्तों, पूजा श्रद्धा और भक्ति भाव से करनी चाहिए। साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनें। पूजा करते समय मन को शांत रखें। पूजा की सामग्री पवित्र और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी पूजा को करते समय नियम और विधि का पालन करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा मन की शुद्धता और सच्चे दिल से की जाने पर ही अधिक फलदायक होती है। अगर आपको कोई विशेष पूजा विधि या फिर मंत्र जानना है तो किसी पवित्र या धार्मिक गुरु से मार्गदर्शन लेना अच्छा रहेगा। दोस्तों, यदि आप लगातार और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से गरीबी से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ नियम थे, कुछ उपाय थे, कुछ तरीके थे जिनसे आप गरीबी से पीछा छुड़ा सकते हैं और कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से इन उपायों को अपने जीवन में लागू करें तो देखिएगा कुछ ही दिनों के अंदर आपको एक अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। आपके घर में सुख शांति पैदा हो जाएगी और जो ग्रह कलेश चल रहा है वह भी दूर हो जाएगा। आपके जो ग्रह है वो नक्षत्र, उनका जो बिगड़ा हुआ है वो भी शांत हो जाएंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा आपको जल्दी ही प्राप्त हो सके।